स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का एक महत्वपूर्ण भाग प्रमुख रासायनिक यौगिक। इन रासायनिक यौगिकों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा हम क्रिस्टल जल का भी अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं ये सारे प्रमुख रासायनिक यौगिक जो हैं किस तरह से हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं, इनका क्या उपयोग होता है। परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल इनसे पूछे जाते हैं जो कि इनके उपयोग से और उनके रासायनिक नाम को लेकर होता है। किन्हीं दो रासायनिक यौगिकों के नाम लिखकर उनके दो दो उपयोग लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख रासायनिक यौगिक में हम देखेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है देखते हैं। इसका प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है या इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, जबकि इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका रासायनिक सूत्र यदि हम देखते हैं तो CaOCl2 होता है। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र है। अब इसका निर्माण कैसे होता है तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके इसका निर्माण किया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर, शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो कि शुष्क होता है, उस पर यदि क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। सूत्र में देखते हैं, इसको रासायनिक समीकरण देखते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये, इस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित की जा रही है। देख सकते हैं आप, क्लोरीन के साथ क्रिया हो रही है और आप यहां देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ जल का भी निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यदि इसके उपयोग देखे जाएं परीक्षा में, जो कि प्रमुखता से पूछा जाता है, यदि इसका उपयोग देखा जाए तो वस्त्र उद्योग जो कि सूती एवं लिनेन के कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग होता है। कागज उद्योग में, कागज के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है और जल को शुद्ध करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से विरंजक चूर्ण हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके महत्वपूर्ण उत्पाद आपने देखे। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र CaOCl2 और इसका प्रचलित नाम या साधारण नाम विरंजक चूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? इसका प्रचलित नाम बेकिंग सोडा या इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। यह हमारे रसोई में हमेशा उपलब्ध रहता है। इसका रासायनिक नाम यदि देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र देख सकते हैं आप, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। यदि इसका निर्माण देखें तो इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड से किया जाता है। सोडियम क्लोराइड मूल पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है और सोडियम क्लोराइड से इसका उपयोग किया जाता है। समीकरण में आप देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड के साथ जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया लिया जाता है और आप देख सकते हैं यहां अमोनियम क्लोराइड और साथ में यहां पर आप देख सकते हैं ये खाने का सोडे का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से ये खाने का सोडे का निर्माण होता है। यदि इसके उपयोग देखे जाए तो बेकिंग पाउडर बनाने में आप सोच रहे होंगे कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग क्या है। तो यदि बेकिंग सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाए तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में भी होता है। देख सकते हैं हम, शीतल पेय बनाने में या कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में। एंटाएसिड औषधि के रूप में यदि पेट में यदि एसिडिटी हो जाए तो उस वक्त इसका उपयोग प्रति अम्ल या एंटी एसिड के रूप में किया जाता है और अग्निशामक यंत्रों में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण यौगिक है धावन सोडा। आइए देखते हैं धावन सोडा को। इसका प्रचलित नाम धावन सोडा या धोने का सोडा है।
जबकि इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब जल के अणु। रासायनिक सूत्र देखेंगे Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, अर्थात यहाँ 10 जल के जो अणु होते हैं क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं, क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। इसका निर्माण देखते हैं। बेकिंग सोडा का निर्माण मुख्यतः 2 पदों में होता है। सबसे पहले धावन सोडा का निर्माण 2 पदों में होता है। सबसे पहले बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है और दूसरा सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करते हैं। तो देखते हैं समीकरण में। सबसे पहले बेकिंग सोडा को गर्म किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ NaHCO3, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। इस सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं, जल के साथ क्रिया हो रही है और इस प्रकार से हमको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन सोडा या धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। अब इसका उपयोग की बात करते हैं। तो इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में होता है। साथ ही साथ बोरेक्स एवं सोडियम यौगिकों के उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता का मतलब है जल जब खारा होता है उसमें लवण मिले होते हैं तो उसको दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है और घरों की साफ सफाई में भी धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं हमारे चौथे महत्वपूर्ण यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। इसका साधारण नाम हम देखते हैं। तो इसका साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका सूत्र देखते हैं CaSO4 × 1/2H2O, 1/2H2O यानी कि अर्धहाइड्रेट, इसीलिए इसको अर्धहाइड्रेट कहा जाता है। इसका निर्माण देखते हैं। इसका निर्माण जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। समीकरण के रूप में देखते हैं, ये जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट × 2H2O, CaSO4 × 2H2O। इसको जब 373 केल्विन पर गर्म किया जा रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टूट जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट और जल के 1/2 अणु यानी कि 1/2H2O अलग हो जाते हैं। आप देखते हैं इसका उपयोग। तो इसका उपयोग देखते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि डॉक्टर जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर एक सफेद रंग का यौगिक लपेट देता है। वो क्या होता है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। अर्थात इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा में दांतों के साँचे बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में, मूर्तियां बनाने में, आभूषण आदि बनाने में भी किया जाता है। एक और इसका उपयोग है प्रयोगशाला जो उपकरण होते हैं उनको एयर टाइट बनाने में अर्थात वायुरोधी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज 4 महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ देखे, जिसमें अभी आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके पहले विरंजक चूर्ण, धावन सोडा और खाने का सोडा देखा आपने। इन चारों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण जो कि जल को शुद्ध करने में किया जाता है। खाने का सोडा हमारे रसोई में पकवान बनाने में उपयोग किया जाता है। जल्दी से कोई सामग्री बनाना है तो भी उसका उपयोग किया जाता है। धावन सोडा का उपयोग घर की साफ सफाई में और अपमार्जक साबुन उद्योग में उसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, क्रिस्टलन जल क्या होता है। दोस्तों अभी आपने धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखा, इनमें क्रिस्टलन जल के अणु होते हैं। तो क्या होता है क्रिस्टलन जल, देखते हैं। इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। किसी लवण के एक सूत्र इकाई में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। तो ये 10H2 जो है ये किसी लवण का एक सूत्र इकाई है और इसमें आप देख सकते हैं 10H2O जो है ये क्रिस्टलन जल है। उसी प्रकार जिप्सम में देख सकते हैं आप क्रिस्टलन जल के
2 अणु हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप देख सकते हैं क्रिस्टलन जल का आधा अणु है। तो किसी लवण के 1 सूत्रीय इकाई में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहा जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक पर।